बैंक निफ्टी में 17 साल का रेजिस्टेंस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडियन मार्केट्स, कमोडिटीज एंड ऑल्सो क्रिप्टोज। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कमोडिटीज से। कमोडिटीज में हम लोगों ने जैसे कि देखा लास्ट महीने में मार्केट ने एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिया था ऑन द अपसाइड। नाउ मार्केट्स आर अ बिट स्टेबल, थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है बट द ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। उसके अलावा क्रिप्टोज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट बहुत बड़े सपोर्ट पे है। ऑलमोस्ट 10 दिन तक मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा था, पर पिछले 4-5 दिन से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया है। बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट का मूव दे दिया ऑन द अपसाइड। उसके अलावा इथेरियम ने भी एक अच्छा मूव दिया है ऑफ ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम द बॉटम। तो हम लोग देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग कितनी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे बॉटम बना रहा है, कहाँ पे टॉप बना सकता है। ऑल्सो अगर हम लोग इंडियन मार्केट्स की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक बहुत बड़े लेवल के पास है विच इज अ 17 ईयर रेजिस्टेंस। तो यहां से मार्केट में क्या होगा, क्या मार्केट यहां पे ब्रेकआउट करेगा या फिर मार्केट यहां से नीचे आ सकता है। तो वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले विच साइड इज द राइट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट पे हम लोग बहुत टाइम से इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं जो मार्केट बहुत अच्छे से ऑनर कर रहा है और मार्केट बार बार उसी ट्रेंड लाइन पे जाके अटक रहा है विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट दिस इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस टाइम अगर हम मार्केट को देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है एंड यहाँ पे जाके मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। मार्केट 1-2 दिन से टाइम स्पेंड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो 2 दिन से निफ्टी में अच्छा फॉल आ रहा है विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट दिस इज अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। यहां से अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया तो मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है बिकॉज दिस इज द वेरी बिग रेजिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स। उसके अलावा अगर मार्केट यहां से नीचे आता है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट इस टाइम ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के पास है। उसके अलावा अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली पे अभी तक मार्केट उस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मार्केट वहीं पे घूम रहा है विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर एट रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बेरिश साइड की बात कब करेंगे, जब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब हम बोल सकते हैं कि निफ्टी अब बेरिश टेरिटरी में आ गया है। पर उससे पहले जब तक मार्केट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम लोग बुलिश साइड की ही बात करेंगे। पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस हम लोगों को इस लेवल पे नहीं लेनी चाहिए। वी शुड वेट जब तक मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं करता, तब तक के लिए मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है और यहाँ पे देयर कैन बी अ कंसोलिडेशन मोर और लेस। उसके अलावा अगर हम लोग निफ्टी फाइनेंस का चार्ट देखेंगे, वेरी सिमिलर, ऊपर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट ये तो प्रीवियस हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है विच इज इंडिकेटिंग कि फिलहाल के लिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो हम लोगों को यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा। नो न्यू फ्रेश पोजीशंस, जो भी लॉन्ग पोजीशंस है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मार्केट इज नॉट टर्निंग बेरिश। पर फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशंस में थोड़ा सा संभाल के करना चाहिए। उसके अलावा निफ्टी मिड कैप इज ऑल्सो सिमिलर। यहाँ पे मिड कैप भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है, ऑल्दो यहाँ पे कोई भी साइंस नहीं है। पर हम लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का वेट करना चाहिए ताकि जब भी हम लोगों को वहां से एक ग्रीन सिग्नल मिलता है उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करें, तो वो एक बेटर तरीका होगा ट्रेड करने का। चलिए अब हम कमोडिटीज देख लेते हैं। तो कमोडिटीज में हम लोग देख सकते हैं सिल्वर। तो सिल्वर में हम लोग देख सकते हैं घूम फिर के मार्केट वापस ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। मार्केट इज नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, तब तक के लिए मार्केट इज क्लियरली बुलिश। उसके अलावा अगर हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं, गोल्ड थोड़ा स्लो डाउन कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 29 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई थी। जो वीकली कैंडल है वो भी थोड़ी सी टॉपिंग आउट टाइप की कैंडल है। जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं होता गोल्ड में हम लोगों को बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा हम लोग क्रूड देख सकते हैं, क्रूड ट्राई कर रहा है ऊपर जाके ब्रेकआउट करने का। हो सकता है यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करे एंड उसके बाद यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली आए ऑन द अपसाइड बिकॉज एनीवेज यहाँ पे ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन पे है। तो यहाँ से लेके ऊपर तक हम लोगों को एक बहुत डिसेंट स्पेस दिख रही है जो मार्केट कवर कर सकता है। उसके अलावा अगर हम कॉपर देखेंगे तो कॉपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पिनिंग टॉप बना दिया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी फ्रेश पोजीशंस नहीं लेंगे इन कॉपर। अगर किसी के पास पोजीशंस हैं तो वो हम लोग होल्ड कर सकते हैं बट फ्रेश पोजीशंस शुड नॉट बी टेकन। नेचुरल गैस हम लोग देख सकते हैं, हमने क्लियरली बात की थी जब मार्केट में एक फॉल आया था कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट इज सेल ऑन राइज और वहां से आप देख सकते हो 400 रुपए वाला नेचुरल गैस ऑलमोस्ट 300 रुपए आ गया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन। अगर आपको सिंपली एक असेट क्लास का ट्रेंड पता है तो आप लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेके बहुत अच्छे से पैसा बना सकते हो। बाकी चलिए क्रिप्टोज भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें फाइनली थोड़ा मूव आया है। लास्ट वीक तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बट जिस दिन हमने डिस्कस किया उसी दिन से मार्केट ने थोड़ा चलना स्टार्ट किया।
फाइनली मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे व्हाट वी आर लुकिंग एट इज मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट कर रहा है। सो देर आर प्रोबेबिलिटीज कि मार्केट वापस ऑल टाइम हाई तक चला जाए। इफ नॉट ऑल टाइम हाई तो मार्केट हमें आराम से 50% या 61% तक जाता हुआ दिख सकता है। तो हम लोग वहां तक का मूव तो इजीली राइड कर सकते हैं। बाकी अगर हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन में भी हमने बताया था कि मार्केट एक बहुत बड़े सपोर्ट के पास है एंड वहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट का मूव दे भी दिया है ऑन द अपसाइड। बहुत धीरे धीरे 4-5 दिन के अंदर ही मार्केट ऑलमोस्ट 7-8 हजार पॉइंट चल गया है। सो दिस इज द सिनेरियो। क्रिप्टोज लग रहे हैं बॉटम आउट। इंडियन मार्केट्स में भी अभी फिलहाल मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। कमोडिटीज थोड़ी सी स्टेबल है आफ्टर अ बिग अप मूव। सो आई बिलीव दिस इज इट फॉर द डिफरेंट मार्केट्स। सो द टेक अवे फ्रॉम हियर शुड बी बैंकिंग सेक्टर में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है इन द कमिंग वीक्स। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा हम लोगों को एक बहुत बड़ा मूव दिख सकता है इन द बैंकिंग सेक्टर। उसके अलावा अगर मार्केट नीचे आता है तो हम लोगों को शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी मिल सकती है। इट इज एट अ वेरी गुड मेक और ब्रेक लेवल। तो हम लोग अगर बैंकिंग पे फोकस करेंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो हम लोग बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू।